नागौर के एक युवक की 7 साल कोशिशों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उसने नकली नोट छापने का कारखाना शुरू कर दिया। आरोपी ने 6 महीने में 50 लाख के नकली नोट छाप दिए। नकली नोट छापने का आइडिया मिला इसी साल आई शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी से। अपने साथियों के साथ नागौर का मास्टरमाइंड राजस्थान, दिल्ली समेत पूरे देश में ये नकली नोट सप्लाई कर रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस गैंग का खुलासा किया है। गिरफ्त में आए 5 आरोपी अजमेर में किराए के मकान में नकली नोट छापने का कारखाना चला रहे थे। हमने मामले में पड़ताल कर जाना कि यह गैंग कैसे ऑपरेट कर रहा था और इतने समय तक पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। गिरोह का मास्टरमाइंड नागौर के भैरुंदा का रहने वाला 25 साल का शकूर मोहम्मद है। बीए पास शकूर पेंटर का काम करता है। इसीलिए हमने कहा कि शाहिद की जो एक वेब सीरीज़ आई फर्जी, अगर आपने देखी हो तो उसमें वो भी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करता है और इस वजह से वो नोट को वैसा बना पाता है जो बिल्कुल असली नोट की तरह हो। ये कनेक्शन बड़ा मिलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो असली ज़िंदगी में फ़र्ज़ी काम कर रहा है उसके पिता दिलदार मोहम्मद किसान हैं। साल 2015-2016 में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो अजमेर आया था। 7 साल की कोशिशों के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद वो अलग अलग काम करता रहा, लेकिन इसी साल रिलीज़ हुई शाहिद कपूर की वेब सीरीज़ फर्जी देखने के बाद उसे नकली नोट छापकर जल्दी अमीर बनने का आइडिया आया। उसने अपने साथी राधे और शिवलाल गोदारा को ये आइडिया बताया। तीनों ने मिलकर नकली नोट छापने का कारखाना लगाने का फैसला कर लिया। तीनों ने इसके लिए अजमेर के पंचशील नगर के गणेश ग्वाड़ी में एक मकान भी किराए पर ले लिया। पेंटर होने के चलते शकूर को नोटों में काम में आने वाली स्याही और कलर की बढ़िया नॉलेज थी, पेपर की भी। वहीं इन नोटों की सप्लाई के लिए उसने डूंगरपुर के सागवाड़ा के रहने वाले हिमांशु जैन को भी अपने गिरोह में शामिल किया। शकूर का साथी 30 साल का शिवलाल गोदारा नागौर के रलियावता का रहने वाला है। उसके पिता छीतर राम गांव में ही खेती करते हैं। उसके एक भाई और एक बहन है। 12वीं के बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बीए ड्रॉप आउट होने से पहले ही उसे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। साल 2011 में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए शिवलाल अजमेर आया था। शकूर की तरह उसका भी सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। शिवलाल लगातार कर्जे में डूबा हुआ था। ऐसे में कर्ज मुक्त होने और जल्द अमीर बनने के लिए वो शकूर और राधे के प्लान में शामिल हो गया। जब कमाई होने लगी तो उसने सगे छोटे भाई संजय गोदारा को भी नकली नोट छापने के अवैध कारोबार में शामिल कर लिया। 22 साल का संजय गोदारा 12वीं पास है। साल 2018 में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अजमेर आया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वो नकली नोटों को छापने के कारखाने में प्रिंटेड शीटों की कटिंग का काम करता था। डूंगरपुर के सागवाड़ा का रहने वाला 47 साल का हिमांशु जैन शकूर और लोकेश के साथ मिलकर नकली नोटों के लिए कस्टमर ढूंढता था। हिमांशु के पिता शांतिलाल गाँव में खेती करते हैं। एक छोटा भाई है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। हिमांशु ने बीए पास का टेली कोर्स किया था। उसने कई दुकानों में अकाउंटिंग का काम भी किया था। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के पादरा गांव के रहने वाले 28 साल के लोकेश यादव को हिमांशु ने गैंग में मिलाया था। उसका काम भी नोटों की डिलीवरी के लिए कस्टमर्स ढूंढना और शकूर के साथ डिलीवरी देना था। लोकेश के पिता रंजीत यादव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करते हैं। उसके एक भाई और एक बहन है। लोकेश बीए बीएड है और गांव में ई मित्र चलाता है। हाल ही में उसका ग्रेड 3 टीचर के पद पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने बताया कि हमारी टीम दिल्ली में चल रहे सभी क्राइम सिंडिकेट पर कड़ी नज़र रखती है। उन्हें ये इनपुट लगातार आ रहा था कि राजस्थान से कुछ युवक नकली नोटों की सप्लाई लेकर दिल्ली आ रहे हैं। ये जानकारी उच्च अधिकारियों को साझा की जा रही थी। निर्देशों पर इनपुट को पूरी तरह से कंफर्म किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर दीपक पांडे की अगुवाई में स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने नकली नोटों के लिए एक डमी कस्टमर तैयार किया। इंटेलिजेंस के जरिए नकली नोट के सप्लायरों से कांटेक्ट कर 6 लाख रुपए के नकली नोटों की डील 1.5 लाख रुपए के असली नोटों से फाइनल की गई। नकली नोटों के सप्लायर्स से डील फाइनल होने के बाद क्राइम ब्रांच के डमी ने आरोपियों को नोटों की सप्लाई लेकर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के इलाके में बुलाया। 22 सितंबर की रात को इनपुट मिला कि राजस्थान से 2 युवक शकूर मोहम्मद और लोकेश यादव नकली नोटों की सप्लाई लेकर दिल्ली आ गए हैं। इसके बाद दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छापा मारकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने शकूर, जो दिलदार मोहम्मद का बेटा है, 25 साल उम्र है, और लोकेश, जो रतन यादव का बेटा 28 साल उम्र है, दोनों को पकड़ लिया। दोनों की तलाशी ली गई तो 6 लाख के नकली नोट मिले। ये 500-500 के नोट थे। नोट जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शकूर और लोकेश से पूछताछ में मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच टीम ने कारखाने पर छापा मारा। यहां से डूंगरपुर के पुरनवास का रहने वाला हिमांशु जैन, जो कि शांतिलाल जैन का बेटा है, 47 साल उम्र है, नागौर के रलियावता के रहने वाले 2 भाइयों शिवलाल और संजय, जो कि छीतर राम गोदारा के बेटे हैं, दोनों को पकड़ लिया गया। इनके पास से 11 लाख रुपए के 500 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए। इसके अलावा किराए के मकान से 2 लैपटॉप, 3 रंगीन प्रिंटर, 2 लेमिनेटर,
2 पेन ड्राइव, पेपर शीट्स, इंक और केमिकल्स, नकली नोट छापने के लिए 2 गेज और नोटों पर सुरक्षा धागे और चमकदार स्याही आदि बरामद हुए हैं। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सिम कार्ड और नकली नोटों की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली क्रेटा और स्विफ्ट गाड़ियां जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से पहले ही शकूर और शिवलाल के साथ मिलकर गिरोह को चलाने वाला आरोपी राधे मौके से फरार हो गया। आरोपियों से हुई पूछताछ में पुलिस टीम को फिलहाल उसके बारे में सिवाय राधे नाम के कुछ नहीं पता चला है। इंस्पेक्टर पांडे ने बताया कि वो बार बार सिम कार्ड बदलकर फर्जी नामों के सहारे काम कर रहा है। टीम उसके पीछे लगी है, जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।